Yes, dear student of class 8, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी पोएम ज्योग्राफी लेसन एंड वी आर ऑन दी स्टैंजा 3. द पोएम इज रिटन बाय द जुल्फिकार घोष. बच्चों, हमने पहले स्टैंजा में हमने ये पढ़ा था कि कवि जो है वो जब उनका प्लेन टेक ऑफ करता है तब वो देखते हैं कि धरती जो है वहां से कैसी नजर आती है. 1 माइल का डिस्टेंस है जो 6 इंचेस में नजर आता है. उन्हें पता चलता है कि शहर जो है वो अव्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है. और सेकेंड स्टैंजा में हमने ये पढ़ा था बच्चों कि कवि जो है वो जब 10,000 फीट की ऊंचाई पे चले जाते हैं, 10,000 फीट की ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो उन्हें पूरा जो विश्व है, पूरी जो देश है वो एक पूरे कंट्री की तरह नजर आता है. और उन्हें यह भी नजर आता है कि नदियां कहाँ हैं और मानव संस्कृति जो है वो नदी किनारे उसका विकास क्यों हुआ है और लैंड और रिवर का क्या इंपॉर्टेंस है. सो वी आर ऑन दिस स्टैंजा 3. वेरी फर्स्ट आई विल रीड दिस स्टैंजा. When the jet rose 6 miles high, it was clear that earth was round and that it had a more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. यहाँ पे कवि जो है जब विमान जो है उनका वो 6 मील की ऊंचाई पे पहुंच जाता है, उसके बाद कवि को क्या दृश्य नजर आता है. बच्चों, कवि यहाँ पे थोड़े से हताश होते हैं, थोड़े से निराश होते हैं मानव जाति से. और वो क्या कहते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं. क्या क्वेश्चन करते हैं? वो ये क्वेश्चन करते हैं कि मानव जाति है जो इतनी एक दूसरे से घृणा क्यों करने लगी है. हमने पूरे विश्व को, यानी हमारे देश को या पूरे विश्व को हमने अलग अलग हिस्सों में, भागों में क्यों बांट दिया है. जब मानव संस्कृति का विकास हुआ, हम लोगों ने एक साथ रहना सीखा और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने बीच में घृणा की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है. तो कवि जो है वो इस चीज से हताश होते हैं. When the jet rose 6 miles high, यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब प्लेन जो है वो 6 मील की ऊंचाई पे पहुंचता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. उन्हें वहां से पूरी धरती जो है वो गोल नजर आती है, पूरी अर्थ जो है बच्चों गोलाकार नजर आती है. एंड दैट इट हैज अ मोर सी देन लैंड. और उनको वहां पे ये भी क्लियर हो जाता है कि हमारी धरती पे, जैसे बच्चों आप लोग भी जानते हैं कि हमारी धरती पे यदि पूरा अपन सरफेस एरिया देखें बच्चों, तो पानी का जो भाग है वो ज्यादा है और जमीन का हिस्सा कम है. यदि हम लोग अंतरिक्ष से देखें बच्चों, तो हमारी अर्थ जो है वो ब्लू नजर आती है. ब्लू प्लेनेट भी कहलाती है बच्चों हमारी अर्थ. वो इसीलिए कहलाती है कि पानी का जो भाग है, जल का जो भाग है वो ज्यादा है और लैंड एरिया जो है वो कम है. तो कभी भी यहाँ पे यही कहते हैं एंड दैट इट हैड अ मोर सी देन लैंड. और जो यानी हमारी धरती पे समुद्र का क्षेत्र ज्यादा है, पानी का क्षेत्र ज्यादा है जो जमीन से ज्यादा है. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन कभी कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाते हैं. क्या नहीं समझ पाते हैं? उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है. दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जो मानव जाति जो धरती पे पाई जाती है, कॉजेस टू हेट ईच अदर. क्यों वो एक दूसरे से घृणा का कारण बन चुके हैं, क्यों हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों हम एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं रहते हैं. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, हमने शहरों में बच्चों एक दूसरे से भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी हैं, हमने बाउंड्रीज बना दी हैं. बच्चों, आपको भी पता है कि आप लोग कई बार ऐसी न्यूज देखते हैं कि 2 देशों में जमीन को लेके विवाद हो रहा है. अभी हम लोग लेटेस्ट देखेंगे बच्चों, तो इंडिया और चाइना में कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिलता है. इंडिया पाकिस्तान में पीओके को लेके वाद विवाद जो है वो देखने को मिलता है. कई बार हम लोग अभी सुन रहे हैं कि नेपाल से भी कहीं ना कहीं हम विवाद में चल रहे हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम मानव जाति ने एक सीमाएं बना ली हैं और अपने आप को उन सीमाओं को लेके हम लड़ते हैं? क्यों हम एक दूसरे से घृणा करते हैं? कवि ये समझ नहीं पाते हैं. कवि कह रहे हैं टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, हमने शहरों में दीवारें क्यों बना दी हैं. एंड टू किल, और उन्हीं क्षेत्रों को लेके, उन जमीन को लेके हम एक दूसरे को मारने और लड़ने को भी तैयार हैं. फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई पे जाके कवि को ये बिल्कुल समझ नहीं आता. जब मैं ऊपर जाके देखता हूं तो सारी धरती एक है, सारी अर्थ गोल है, हम सब एक साथ नजर आते हैं. तो फिर हमारे अंदर ये घृणा क्यों? क्यों हम देश की सीमाओं को लेके, हमारे क्षेत्रों को लेके हमारे बीच में ये लड़ाई है? इट वॉज नॉट क्लियर
वाई। और कभी ये नहीं समझ पाते कि जब वो ऊंचाई पे जाके देखते हैं तो उनको पूरी धरती गोल नजर आती है, पूरी धरती एक साथ नजर आती है बच्चों, सब कुछ एक साथ नजर आता है। तो हमारे अंदर ये घृणा, हमारे अंदर ये नफरत, और क्यों हमारे अंदर सीमाओं को लेके ये झगड़ा है, क्यों हमने आपस में, बच्चों आजकल ऐसा होता है कि घरों में भी वाद विवाद देखने को मिलता है, शहरों में देखने को मिलते हैं, देशों में वाद विवाद देखने को मिलते हैं। तो कभी कहीं ना कहीं मानव जाति को ये संदेश देता है कि बच्चों जब हम लोग मूलतः एक हैं, भगवान ने एक धरती की रचना की और हम सब उसी धरती पर रहते हैं, तो हमारे अंदर ये घृणा नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर ये नफरत नहीं होनी चाहिए। कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या कारण है। आई होप बच्चों आपको ये कविता बहुत खूबसूरत भी लगी होगी, जुल्फिकार घोष के द्वारा लिखी गई और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो आप इसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे, जिन शब्दों को आपको नहीं भी समझ आते हैं बच्चों, आप यू कैन आस्क योर टीचर्स, आप पूछ सकते हैं बहुत अच्छे से, आप समझने की कोशिश करें, इसको पढ़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।